तो दोस्तों, आइए आज हम आपको गुणा करने की एक नई टेक्निक सिखाते हैं। ये जो टेक्निक है वो आपके पुराने तरीके से बहुत ही अलग है और बहुत ही कम समय, एक बार केवल आपको समझने में कठिनाई होगी। इसको बहुत ध्यान से आप देखिएगा और आपको केवल एक बार देखने में, एक बार समझने में केवल समय लगेगा। उसके बाद आपको ऐसे गुणे आप कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसको समझते हैं। इस गुणे को करने के लिए ये 1 2 3 4 5 स्टेप करना है आपको। ठीक है, पहला स्टेप ये वाली लाइन खींचनी है। दूसरा स्टेप देखिए, एक लाइन इधर, एक लाइन इधर। दूसरे स्टेप में इस मध्य वाले पॉइंट से 2 लाइन जानी चाहिए। तीसरे स्टेप में 3 लाइन जा रही है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, और तीनों लाइनों का जो मिडिल पॉइंट है वो एक ही बिंदु है। देखिए, और चौथे में एक इधर 2 लाइन खींचना है और मिडिल पॉइंट, इन दोनों का मिडिल पॉइंट यानी मध्य बिंदु एक ही है, और इसको भी आप कह सकते हैं मध्य बिंदु और इसका भी मध्य बिंदु। अगर ये बात आपके दिमाग में बैठ जाती है तो आप समझिए कि ऐसे 3 अंकों का गुणा इतना लंबा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहला स्टेप एक बार और समझिए। पहला स्टेप ये होगा, एक लाइन है ये, इसमें 2 लाइनें खींची गई हैं, इसमें 3 लाइनें खींची गई हैं, इसमें 2 लाइन खींची गई है और इसमें एक लाइन खींची गई। चलिए इसको समझते हैं, ये कैसे लाइन हमें खींचनी है। लाइन खींचना आया, केंद्र बिंदु बनाना आ गया, तो आप समझ लीजिए सीख गए। सबसे पहले क्या करना है, पहले कितने बिंदु बनेंगे यहाँ पे, देखिए एक यहाँ पे बनाना है, एक इन दोनों संख्याओं के बीच में बनाना है, और एक जो है आपका इस संख्या के नीचे बनाना है इन दोनों के, फिर बीच में भी बनाना है, फिर यहाँ बनाना है। पहला क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। कितने बिंदु बनाना है, इस तरह नहीं समझ में आता है तो जितनी संख्याएं हैं उन सभी संख्याओं के नीचे अर्थात 2-2 संख्याओं के बीच में एक एक बिंदु बना दीजिए, और फिर इसके मध्य में भी एक एक बिंदु बनाइए, मिडिल में ये और ये। ठीक है, अब इन बिंदुओं से चाहे जितनी लाइनें खींच सकें आप खींचिए, लेकिन खींची जाएंगी सिर्फ एक, पहले वाले में, दूसरे वाले में 2 लाइन, तीसरे वाले में 3 लाइन, चौथे वाले में 2 लाइन और पांचवें वाले में सिर्फ एक लाइन। इसके अतिरिक्त नहीं खींच सकते हैं आप। तो पहले वाले पॉइंट से हमें लाइन खींचना है, 2 संख्याओं के बीच की ऐसी लाइन बनाइए जिनका जो है मिडिल पॉइंट ये बिंदु हो। ठीक है, जिस बिंदु पे खींचेंगे यानी 2 संख्याओं की ऐसी लाइन खींचिए जिनके मध्य में ये बिंदु आए, वो 2, 3 या फिर और भी अधिक। तो यहाँ से देखिए, इन 2 संख्याओं के बीच में एक लाइन खींच रहे हैं और इनका मिडिल पॉइंट ये बिंदु होगी। अगर हम इन दोनों के बीच खींचना चाहें तब मिडिल पॉइंट कौन आ रहा है, ये बिंदु हो जा रही है। अर्थात इन दोनों के बीच अर्थात इस बिंदु पर, ठीक है, ये जो बिंदु है इस बिंदु पर ये वाला पॉइंट जो है इस पे सिर्फ एक ही लाइन खींची जाएगी, इस पे एक लाइन खींची जा रही है, और उस लाइन अर्थात जितनी ए लाइन खींची जा रही है, अब यहाँ पर इन लाइनों के जिन संख्याओं के बीच में लाइनें खींची जा रही हैं उनका आपस में गुणा करना है। ठीक है, 7 छक्के कितना होता है 42, 42 का 2 लिख दीजिए, आपका बच गया 4। ठीक है, गुणे में ऐसे ही करते हैं, 7 छक 42 हासिल 4, तो वैसे ही कर लीजिए। अब दूसरा स्टेप पहला पूरा हो गया, दूसरा में कहाँ बनाना है, इस मध्य में एक बिंदु बनाना है। अब इस बिंदु से आपको इस ऐसी लाइन 2 संख्याओं के बीच खींचना है जो इस बिंदु से जाए और लाइन के ये बिंदु मध्य में आए, ये बिंदु लाइन के मध्य में आए। तो देखिए यहाँ से एक लाइन ऐसे खींचेंगे, ऐसे एक लाइन यहाँ से ऐसे खींचेंगे। अब देखिए मध्य में आ रहा है, 2 लाइन खींची जा रही है, एक लाइन ये खींची हमने। ठीक है, जिन संख्याओं के बीच में लाइन खींची जा रही है उनका आपस में गुणा करना है। 7 × 5 = 35, तो लिख लीजिए 35।
3 छक 18, ये लाइन खींची जा रही है तो 18 लिख लीजिए। ठीक है, एक बिंदु पे जितनी लाइन खींची जा रही है उनका गुणा कर करके आपको सिर्फ सबको एक साथ जोड़ना है। यहाँ पे 2 लाइन अर्थात 2 गुणनफल मिलेगा, एक 7 बचे 35 और 3 छक 18, इनको जोड़ना है और इनके योग में जो पहले वाला बचा था उसको भी जोड़ लीजिए। ये 4 बचा था तो 5 4 9, 1 10, 7 17 और 4 और 1 5, कितना आया 57 आया। तो क्या करते हैं हम इकाई अंक को लिख लेते हैं, जो भी संख्या आती है उसके इकाई डिजिट को लिखते हैं। तो 7 लिख दिए, ये 7 हट गया, 5 फिर बच गया। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर लाइए, फिर अगली बिंदु ये, इस पे भी हमें लाइन बनाना है। जब इस पे हमें लाइन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, अब देखिए कि इस पे कितनी लाइनें खींची जा सकती हैं। इस पे कितनी लाइन खींची जा सकती है, एक तो लाइन ऐसे खींचेंगे, एक लाइन हो गया, दूसरी लाइन यहाँ से ये हो गया, तीसरी लाइन ये हो गया। ठीक है, इस पॉइंट से 3 लाइनें खींची गई और इसके अतिरिक्त आप नहीं खींच सकते हैं, ऐसी लाइन नहीं बना सकते हैं कि जिसके मध्य में, सभी लाइनों के मध्य में ये बिंदु आए। ठीक है, तो इस पॉइंट से 3 लाइन, ये तीसरा वाला स्टेप देखिए यही बन रहा है ना, तो तीसरा स्टेप ये, केवल एक बार समझना आपको, ये तीसरा स्टेप है। तो सबसे पहले 4 और 7 का गुणा करिए, 7 चौके 28, अब यहाँ से 2 और 6 का दूनी 12 होता है, 2 छक्के 12 हो गया। अब यहाँ से 3 बचे 15 हो गया। अब इनको जोड़ लीजिए, अब यहाँ से देखिए 5 5 10 और 8 2 10 10 20 हो गया और 4 और 2 6 हो गया। अब देखिए इसका कितना लिखेंगे आप, 0, इकाई अंक 0 लिख देंगे, 6 बच जाएगा। तीसरा स्टेप हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब चौथे पे चलते हैं। चौथा वाला देखिए, चौथा वाला स्टेप यानी हमारा ये पूरा हुआ, ये पूरा हुआ, ये पूरा हुआ, अब जाना है हमें इस पर। ठीक है, तो इस पे हमें चलना है। तो यहाँ से देखिए कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं जिनके मध्य में ये पॉइंट आए। एक रेखा ये, एक रेखा ये। ठीक है, 2 रेखाएं खींची जा रही हैं। अब इन जिन संख्याओं के बीच में दोनों रेखाएं खींची गई हैं उनका गुणा करके जोड़ लेना उनके गुणनफल को। तो यहाँ से 3 चौके 12 और 2 बच्चे 10, यहाँ से 6 2 8 और 2, कितना आया, इकाई अंक लिखते हैं, 28 का 8 लिख लिए, 2 बच गया। अब फिर क्या करना है, ये वाला भी हो गया, देखिए ऐसा ही बन रहा है। अगला पॉइंट, अगला स्टेप, नेक्स्ट वाला जब करेंगे तो ये वाला है, यहाँ पर भी पॉइंट बनाएंगे, ऐसे बिंदु बनाएंगे और रेखा खींचेंगे ऐसे। देखिए ये जो रेखा है इस बिंदु के इस रेखा का मध्य बिंदु यही हो रहा है और कहीं से रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं, आप खींच के देख लीजिए। तो यहाँ पे 4 दूना 8 और 2 कितना हो गया, 10। तो आंसर ये आ गया। ठीक है, अब आइए इसको करते हैं। यहाँ से देखिए पहले करना क्या है, यहाँ से पहला स्टेप देखिए ये वाला, अब आप नहीं बनाते हैं तब भी देखिए, 3 सते 21, 2 बचा। दूसरा स्टेप यहाँ से 3 9 27, 8 सते 56, जोड़िए 7 2 9 6 15, 7 2 9 6 15 और 5 2 7 और 1 8, 85 का लिखना है 5। अब आइए आप यहाँ पर, यहाँ पे कितनी लाइनें खींची जाती हैं, 3, 3 बचे 15, 2 सत्ते 14 और 8 9 72। ठीक है, 8 2 10 और 9 19, 8 और 2 कितना आ गया, 10। इसका 9 लिख लेंगे,
10 बच गया शेष हासिल। ठीक है, अब आते हैं इस पे देखिए 8 पंजे 40 और 2 9 18। ठीक है, 8 आ गया और 4 2 6 आ गया, तो यहाँ से 8 लिख देंगे, 6 बच गया। अब हमें आना है इस वाले लाइन पे। अब यहाँ से 5 दूना 10 और 6 कितना आता है 16। ये आंसर हो गया। उम्मीद है आपको ये ट्रिक ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।